आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती से जुड़े एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज की। ये एक ऐसा मामला है जो 10 साल से अटका हुआ है, लेकिन अब लगता है कि इसमें कोई नई हलचल होने वाली है। चलिए इसे जरा ठीक से समझते हैं। तो ये है वो दस्तावेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन का एक ऑफिशियल मेमो है जो 16 मार्च 2026 को जारी किया गया था। और देखिए, ये कोई आम नोटिस नहीं है। इसमें राज्य के सभी स्कूल अधिकारियों को एक बहुत जरूरी और कह सकते हैं कि एक अर्जेंट काम सौंपा गया है। तो इसमें कहा क्या गया है? निर्देश बिल्कुल सीधा और साफ है। 2016 की जो भर्ती प्रक्रिया थी, उससे जुड़ी जितनी भी खाली सीटें हैं, उन्हें फटाफट पहचानो और उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजो। अब जरा इसमें इस्तेमाल हुए कुछ शब्दों को समझते हैं। यहाँ लिखा है पहला SLST। इसका मतलब है स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 2016 का है, यानी एक दशक पहले शुरू हुई प्रक्रिया। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि ये मामला कितना लंबा खिंच चुका है। अच्छा, कमीशन को हर खाली सीट की जानकारी नहीं चाहिए, उन्हें खास तौर पर चाहिए नॉन जॉइनिंग रिक्तियों की लिस्ट। अब ये क्या होता है? ये वो सीटें हैं जो किसी कैंडिडेट को ऑफर तो की गई, पर उसने किसी भी कारण से ज्वाइन नहीं किया। तो पद तो ऑफर हुआ, पर भरा नहीं गया, खाली का खाली रह गया। मेमो में जो भाषा इस्तेमाल की गई है, उससे इसकी गंभीरता का पता चलता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कमीशन को इन नॉन ज्वाइनिंग रिक्तियों की एक सटीक और अद्यतित सूची चाहिए। मतलब एकदम परफेक्ट और अप टू डेट लिस्ट। कोई भी गड़बड़ी या आधी अधूरी जानकारी की इसमें कोई जगह नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भाई 10 साल से जो मामला चल रहा था, उसमें अचानक इतनी फुर्ती क्यों, इतनी जल्दी क्यों मच गई है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है हाई कोर्ट का दबाव। असल में कैलकाटा हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन यानी अदालत की अवमानना की याचिका पेंडिंग है। केस का नाम और नंबर आप देख ही रहे हैं, तो समझिए ये सारा एक्शन इसी कानूनी दबाव की वजह से हो रहा है। अच्छा, तो ये काम करेगा कौन? ये जो मेमो है, इसे पूरे राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स हैं, उनको भेजा गया है। मतलब अब ये सारा डेटा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों के कंधों पर है। और सबसे जरूरी बात, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन दी गई है 13 अप्रैल 2026 की। मतलब एकदम फटाफट काम निपटाना है। इससे पता चलता है कि मामला कितना अर्जेंट है। तो ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है, क्या ये डेटा जिसका इतने सालों से इंतजार हो रहा था, वाकई उस भर्ती को पूरा कर पाएगा जो एक दशक से अटकी पड़ी है? क्या ये इस पहेली का आखिरी टुकड़ा साबित होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।